अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें 8.1। टेम्परेचर ऑफ अ वाटर इन अ बेकर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया गया सेल्सियस के अंदर, जो कि है 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। उन्होंने कहा टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में है वो आप मालूम करें। तो फ़ारेनहाइट वाला यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि इक्वल है F इज़ इक्वल 1.F, यानी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इक्वल है 1.8 मल्टीप्लाई सेल्सियस में जो टेम्परेचर है, और आगे आ जाएगा प्लस 32। 1.8 C की वैल्यू हमारे पास है 50 और प्लस 32 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.8 मल्टीप्लाई 50, ये आंसर आ जाएगा 90 प्लस 32। इनको ऐड करें तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास टेम्परेचर आ चुका है फ़ारेनहाइट के अंदर। नेक्स्ट देखें 8.2। शॉर्ट में आएंगे ये क्वेश्चन। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट के अंदर हमें दिया गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन। यहाँ सेल्सियस में फाइंड करना है और केल्विन के अंदर हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू। तो सेम वही फार्मूला फिर से। सॉल्यूशन पहले हम लोग सेल्सियस में लाएंगे फ़ारेनहाइट से, तो उसके लिए यही फार्मूला फिर से यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इक्वल था 1.8 C प्लस 32। 32 इधर प्लस है, इस तरफ आगे हो जाएगा ये माइनस, और 1.8 इस तरफ मल्टीप्लाई में इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास सेल्सियस के लिए फार्मूला बन गया। एफ़ में इसकी वैल्यू आ जाएगी 98.6 माइनस 32 करेंगे और डिवाइडेड बाई करेंगे 1.8। तो पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं। 98.6 माइनस 32, ये आंसर आ गया 66.6। डिवाइड कर लेते हैं 1.8 से, डिवाइड 1.8, तो ये हमारे पास आ गया 37 फ़ारेनहाइट। अब इसको जब हम लोगों ने केल्विन में लेके जाना है तो इसका फार्मूला है, सॉरी ये सेल्सियस में आया टेम्परेचर, उसका फार्मूला है सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर दें। सेल्सियस में टेम्परेचर है 37, इसमें 273 हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा केल्विन में, ये आ जाएगा 310 केल्विन। तो ये हमारे पास सेल्सियस के अंदर भी आंसर आ चुका है जो कि था 37, और केल्विन के अंदर भी इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। थर्ड न्यूमेरिकल देखें। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग, यानी ओरिजिनल लंबाई हमारे पास है 2 मीटर। हीटेड फ्राम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20, यानी टेम्परेचर T1 आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग ऐसा यूनिट में लेके जाने के लिए 0 के अंदर 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। और जिस टेम्परेचर पे लेके जाना है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 के अंदर 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 293 केल्विन। नेक्स्ट, इफ़ द थर्मल कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एलुमिनियम इज़, यानी कोफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा 2.5 10⁻⁻⁻5 पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब फाइंड हमने करना है कि लंबाई के अंदर कितना इजाफा होगा गर्म करने से। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। 293 माइनस 273, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। अब फार्मूला होता है हमारे पास डेल एल इज इक्वल एल नॉट अल्फ़ा डेल टी। एल नॉट की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5 10⁻⁻⁻5 मल्टीप्लाई डेल टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20।
इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 20, ये आ जाएगा 100 10⁻⁻5। ऐसा यूनिट के अंदर हमारे पास आंसर आया है मीटर में। इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में लेके जाना चाहें तो इसके लिए करेंगे 100 10⁻³ लहदा कर लेंगे और -2 लहदा, क्योंकि सेंटी जो होता है वो 10⁻⁻² के इक्वल होता है। ये -3 का मतलब 0.3 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा 1 से पहले, और यहाँ 10⁻⁻² की जगह आ जाएगा सेंटी और साथ आ गया मीटर। ये हमारे पास इजाफा आ जाएगा लेंथ के अंदर। नेक्स्ट देखें 8.4, वो भी इससे मिलता जुलता है। उसमें चेंज इन वॉल्यूम आएगा। अब बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर, यानी इनिशियली जो वॉल्यूम था एयर का वो है 1.2 मीटर क्यूब। एट 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना था इनिशियल T1 15 डिग्री सेल्सियस। 15 के अंदर 273 हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। नेक्स्ट 288 आएगा। T2 नेक्स्ट टेम्परेचर हमें दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 के अंदर हम लोग 273 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 313 केल्विन। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या दी गई है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और वॉल्यूम का जो कोफिशिएंट है वो बीटा से हम ज़ाहिर करते हैं 3.67 10⁻³ पर केल्विन। अच्छा, इसका हम लोगों ने फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है 40 पे जो होगा। यहाँ पे हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड नहीं करना, बल्कि वॉल्यूम जो 40 के ऊपर होगा जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था वो वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यूज़ करते हैं फिर से फार्मूला। अच्छा, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वाला, जब हम लोगों ने लास्ट वॉल्यूम फाइंड करना हो। वो हमारे पास, या मैं फार्मूला बना भी देता हूँ लेकिन आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डेल वी यानी इसी तरह फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। बीटा यहाँ आ जाएगा V0 और डेल टी। ये डेल वी इक्वल है V माइनस V0 के, बीटा V0 डेल टी। ये चीज़ है फाइनल वॉल्यूम जो हम लोगों ने फाइंड करना है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके ये हो जाएगा प्लस बीटा V0 डेल टी। वी इज इक्वल, यहाँ से V0 कॉमन ले लेते हैं तो इधर बचेगा 1 प्लस बीटा डेल टी। अब आप लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यू पुट करने से पहले हमें टेम्परेचर भी चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। इक्वल आएगा T2 माइनस T1 के। T2 की वैल्यू है 313 माइनस T1 की वैल्यू है 288। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25 केल्विन। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। V0 की वैल्यू थी हमारे पास 1.2, 1 वैसे आ जाएगा। बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.67 10⁻³ मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आया था 25, यहाँ आ गया 1.2, 1 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 3.67 मल्टीप्लाई 25, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 91.75 10⁻⁻3। 1.2, 1 प्लस वैसे आ जाएगा, 10⁻³ है तो इसका मतलब पॉइंट को 3 डिजिट हम लोग पीछे ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 0.09175। 1.2 के अंदर हम लोग वैल्यू ये ऐड कर देते, पहले इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1.09175। इसको हम लोग 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई 1.09175, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.31, और वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हम लोग 5 वाले पे।
8.5। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कितनी हीट चाहिए, हीट हम लोगों ने फाइंड करनी है। टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम वाटर, मैस हमारे पास आ गया 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्राम 10 डिग्री टू 65 डिग्री। T1 हमारे पास आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से इसको ऐसा यूनिट में लेके जाने के लिए 273 में ऐड करेंगे तो 283 केल्विन। और T2 हमारे पास क्या आ गया 65 डिग्री सेल्सियस, तो 65 के अंदर भी 273 हम लोग ऐड करेंगे। 273 प्लस 65 ये आ जाएगा 338 केल्विन। और हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट, यहाँ पानी की बात हो रही है तो पानी की स्पेसिफिक हीट लिख लेते हैं 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद हमारे पास जो हमने फाइंड करनी है चीज़ वो है हीट Q। यहाँ हम स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हीट का, जो क्या Q इज़ इक्वल MC डेल टी। पहले हमें डेल टी चाहिए तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू आ गई 338 माइनस T1 की वैल्यू आ गई 283। इनको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 55 केल्विन। ये डेल टी की वैल्यू आ चुकी है। हम लोग पुट करते हैं फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़। डेल क्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, मैस की वैल्यू आ गई 0.5 मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू आ गई 4200, सी यहाँ स्पेसिफिक हीट है। डेल टी जो हमारे पास आया वो है 55, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.5 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई 55 115500, और हीट का यूनिट आ जाएगा जूल। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखें 8.6। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, यानी ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दिया गया है डेल क्यू ओवर टी, जो कि कितना है 1000 जूल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, टाइम। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम, मैस हमारे पास आ गया 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 90। T1 हमारे पास आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 के अंदर 273 ऐड किया तो 293 केल्विन। और T2 हमारे पास है 90 डिग्री सेल्सियस, 90 के अंदर 273 ऐड किया तो 363 केल्विन। यहाँ पे हम लोगों ने फिर से पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो पानी की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये भी यूज़ करेंगे। हम लोगों ने फाइंड करना है टाइम। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, डेल टी, जो कि इक्वल आएगा T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू है 363 माइनस 293, तो यहाँ से हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 70 केल्विन। फार्मूला फिर से वही, डेल क्यू इज इक्वल आ गया एम सी डेल टी। अब यहाँ क्यू ओवर टी दिया हुआ है तो हम इधर भी टाइम से डिवाइड कर लेते हैं और इधर भी हम लोग टाइम से डिवाइड कर लेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। क्यू ओवर टी की वैल्यू हमें दी गई है 1000, मैस हमें कितना दिया गया है, इसको ऐसा यूनिट में लेते हैं 200 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। तो यहाँ मैस आ गया 0.2, सी की वैल्यू आ गई 4200 और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ गया 70 डिवाइडेड बाय टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है, तो टाइम इधर चला जाएगा और 1000 इस तरफ। 0.2 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई 70
और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1000। 0.2 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 58.8 सेकंड। इसको अगर हम इसी फॉर्म में वैल्यू दी गई है, राउंड ऑफ भी कर सकते थे, लेकिन इसी फॉर्म में दी गई है वैल्यू, तो हम यही रहने देते हैं। नेक्स्ट देखें 8.7। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। हीट हमें कितनी दी गई है, डेल क्यू 50,000 जूल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग HF से ज़ाहिर करेंगे, जो कि इक्वल है 3360000 जूल पर किलोग्राम। ये भी हमें दी गई है। हाउ मच आइस, तो इसका मतलब मैस हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सिंपल सा इसका फार्मूला है हमारे पास, HF हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल है डेल क्यू ओवर एम। एम फाइंड करना है तो एम को इधर ले आते हैं और यहाँ आ जाएगा डेल क्यू ओवर HF। डेल क्यू की वैल्यू आ गई 50,000 और HF की वैल्यू आ गई 3360000। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 336 और 30। ये हमारे पास आ गया आंसर 0.149। इसको राउंड ऑफ करें तो 0.15 किलोग्राम। ये ऐसा यूनिट में है, हमें आंसर दिया गया है ग्राम में, तो हम ऐसा करते हैं 0.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये ग्राम में चला जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 150 ग्राम। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 8.9। 8.8 और 8.10 काफ़ी लेंथी है, तो इस तरह के बोर्ड में आने का कोई चांस नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। 8.9 देखें, ये भी सेम इसी तरह का है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर। मैथ की तरह दिया गया हमें 100 ग्राम, ऐसा यूनिट में लाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.1 किलोग्राम आ जाएगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी HV दी गई है, जो कि कितनी है 2.26 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। और हम लोगों ने हीट फाइंड करनी है जो हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो सिर्फ समझ ले कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसका यहाँ यूज़ नहीं है। यहाँ पे फिर से हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन की जगह आ जाएगा वेपोराइजेशन, यहाँ आ जाएगा डेल क्यू ओवर एम। क्यू हम लोगों ने फाइंड करना है, तो HV और M मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला, डेल क्यू इज इक्वल HV की वैल्यू है 2.26 10⁻⁶ मल्टीप्लाई मैथ हमारे पास था 0.1, तो डेल क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.26 10⁻⁵ आ जाएगी 5, और जोल के अंदर इसका आंसर। ये समझ ले पॉइंट में इससे वैल्यू आए मल्टीप्लाई होगी तो ये 0.226 बन जाएगा। पॉइंट का एक डिजिट इधर करेंगे तो यहाँ से पावर 1 माइनस हो जाएगी। बस ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, और इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए।